और यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी सुपर सीनियर्स है, पुष्पांजलि मैम, मालती मैम, लीलावती मैम और बशीर सर, और किसी को अगर भूल गई तो माफ़ करिए, बट टाइम नहीं है, इसके वजह से मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। आज हम कांग्रेस पार्टी जो महिला कांग्रेस के तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ ये विमेन रिजर्वेशन के मामले में हम यहाँ खड़े हैं, जो विमेन के हक और सम्मान के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमेशा से मैं यही मानती आ रही हूँ और यही कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी आम जनता की पार्टी है, क्योंकि ये कभी किसी के अगेंस्ट बात करने के लिए नहीं, बल्कि किसी मतलब गरीबों या फिर विमेन जो बहुत ही लोअर है उनके हक के लिए बात करने के लिए हमेशा सामने खड़ी है। आप पहले भी देखे होंगे कि गैस सिलेंडर के मामले में भी महिला कांग्रेस की तरफ से हमने आवाज उठाई। आज विमेन रिजर्वेशन के बारे में हम बताना चाहते हैं। 33% जो रिजर्वेशन है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों में क्या किया। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी 70 सालों में बहुत कुछ किया है। अब मैं उसका लिस्ट तो नहीं बताऊंगी, उसमें से जितने भी काम किए हैं 70 सालों में कांग्रेस ने, उसमें से सबसे बड़ा चीज था 33% फॉर विमेन रिजर्वेशन, और ये था राजीव गांधी जी ने इसको लागू करवाया। और इतना ही नहीं बल्कि उसने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में जो है 33% इसको लागू करवाया। बट अफसोस की बात यह है कि जब पूरा देश हमारे विमेन चला सकती है, तो पॉलिटिकली उन्होंने क्यों 14 to 15% को ही एक्सेप्ट करवाया। बीजेपी पार्टी जो 15 साल से राज करती आ रही है और कहती है कि बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, आपने विमेन के लिए क्या किया? मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी 15 सालों में विमेन के लिए क्या किया? लेकिन आज हम हर जगह यही न्यूज में सुनते हैं कि आज लड़कियां बाहर जाने से खतराती है, डरती है, क्योंकि आज रेपिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री बनकर राज कर रहे हैं। क्या हमारा देश बीजेपी गवर्नमेंट में सेफ है? नहीं है। जो कोई ये सवाल उठाते कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसका तो आप एक बार गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जो 33% रिजर्वेशन है वो कांग्रेस के ही मजबूती से बना है। और आज हम इसी की आवाज में बात कर रहे हैं कि आज 33% ही नहीं, जब पूरा देश का पॉपुलेशन 50% विमेन ले रही है, तो उसका 50% रिजर्वेशन हमें चाहिए। अभी बहुत सारे स्टेट्स में जो है 50% रिजर्वेशन चालू हो गया है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो 2 कंडीशन हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में रखा है कि डिलिमिटेशन किस बेसिस में रखा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे स्टेट्स वाइज, नॉर्थ इंडिया में तो पॉपुलेशन जैसे यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वैसे ही अगर साउथ इंडिया में एजुकेटेड और वो ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें, तो वहाँ का पॉपुलेशन कम है। अगर आप पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंस के हिसाब से अगर आप सीट्स देंगे तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि जो देश के हित के लिए अपना एजुकेशन को यूज करके वो देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हो, तो वहां में आप सीट्स कैसे कम करके आज जहां में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां आप ज्यादा सीट्स देंगे। तो इस पर हम सवाल उठाएंगे और हम हमेशा कांग्रेस पार्टी जैसे बीजेपी जो भी गलत फैसला को अपने सामने रखना चाहती है, उनकी जो भी इच्छा को पूरा नहीं करना चाह रही है, उसके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए, हर एक विमेन के लिए, हर चीज के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। हम आशा करते हैं आपसे अगर कोई 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया सवाल पूछे तो उनको ये बता देना। एक अगर आपको नहीं पता तो आप इतना बता दीजिए कि 33% जो रिजर्वेशन है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से ही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक विमेन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉमिस किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लॉ बिना इम्प्लीमेंटेशन के एक फॉल्स प्रॉमिस ही होता है, जो पेपर में ही लिखा हुआ होता है, उसे प्रैक्टिकली कभी वो पूरा नहीं कर पाते। और बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा लॉज निकालते हैं बट उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा फेल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लॉज और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आपको सामने देखने को मिलेंगे। तो अब की बार आप कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार के जहां में भी खड़े रहे, आप अपना चेंज करिए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करके अभी लोगों के साथ, बढ़ोतरी के साथ देश को भी आगे बढ़ाकर अंडमान निकोबार आइलैंड को भी आगे बढ़ाने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के साथ दीजिए। धन्यवाद।